कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र परीक्षा में हल करना होगा और इस हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास ऐसे कई सारे व्याकरण के भाग होते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। आपको उसे ठीक से तैयार करना है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का व्याकरण का भाग अच्छा होता है उन्हें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर से। विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लिखा है, मुहावरे भाषा को चुस्त और प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में ही किया जाता है। मुहावरे भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। लोकोक्तियों की यदि बात करें तो लोकोक्ति भाषा की अमूल्य संपदा होती है। लोकोक्ति किसी विशेष घटना या प्रसंग से जुड़े वाक्य होते हैं और लोकोक्तियां अनुभवी लोगों के द्वारा कही गई बातें होती है। तो विद्यार्थियों, ये तीन अंतर मैंने आपके लिए संकलित किए थे जो आप तक प्रेषित किए हैं। आप इनको पढ़ें और इससे संबंधित और भी अंतर जो आपके पास है उन्हें याद करें। तो आइए जान लेते हैं क्या है मुहावरे। विद्यार्थियों, ये वो मुहावरे हैं जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो आपको इनको कॉपी में नोट करना है, इनको याद करना है और लिख कर देखना है। हमने आज की इस वीडियो में मुहावरे, उसका अर्थ और उसका प्रयोग, 3 बातों को शामिल किया है। तो आइए जान लेते हैं एक एक के बारे में। आंखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा, और वाक्य आप आपके अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन आपको भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना है। लिखा है, सुरेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। नाक कट जाना, इज्जत चली जाना। रमेश परीक्षा में फेल हो गया, इससे उसके पिता की नाक कट गई। आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके वाक्य में वो मुहावरा आ जाए। आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। पिता के देहांत के बाद रमेश के कंधों पर घर की जवाबदारी आने से उसकी आंखें खुल गई। अंगारे बरसना, अत्यंत क्रोध से देखना। पुत्र को जेल में देखकर पिता की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अंगूठा दिखाना, साफ बना करना। मुसीबत के समय रमेश ने अपने मित्र की मदद न करके अंगूठा दिखा दिया। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। खो खो की प्रतियोगिता में इंदौर के खिलाड़ियों ने उज्जैन के खिलाड़ियों के दांत खट्टे कर दिए। आइए और जान लेते हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। परीक्षा से पहले सुरेश ने इधर उधर घूमकर अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, अपने पांव पर कुड़ाल मार ली। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। हथकड़ी खोलकर चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। फूला न समाना, बहुत खुश होना। समाचार पत्र में रमेश अपना फोटो देखकर फूला न समाया। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। शोभना शर्मा का तलवार नृत्य देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल में काला होना, कोई रहस्य होना। रमेश के घर पुलिस को देखकर आसपास के लोग कहने लगे, दाल में काला है। गले का हार, बहुत प्यारा। रमेश अपनी माँ का एक ही पुत्र है, माँ का वह गले का हार है। छक्के छुड़ाना, हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। तो विद्यार्थियों, ये जो खास मुहावरे थे आपके लिए तैयार किए गए थे। अगले वीडियो में हम और इसी प्रकार के उन मुहावरों की बात करेंगे जो विगत वर्षों में परीक्षा में आए हैं और अभी भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लिख कर देखें कि आपने जो याद किया है वो आपको कितना याद रहा और कितनी शुद्धता के साथ आप उसको लिख पाते हैं। अपने मित्रों को भी बताएं और इस चैनल पर बने रहें।
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।